हरे कृष्णा। तो आज पहले हम आपको कुछ नए संधि सिखाएंगे। हमने आपको जो 10 संधि सिखाया है, पहले आपको दो चीज़ सिखाएंगे। पद किसको कहते हैं? अगर आपको है छोटा सा चीज़ लेकिन आप नहीं जानिएगा तो पूरा बीच में जहाँ जहाँ ये आती जाएगा, सब जहाँ आएगा वो बहुत आपको कन्फ्यूजन जैसे क्रिएट करेगा। तो पद किसको कहते हैं और दूसरा शब्द अवयव किसको कहते हैं? ये दो शब्दों को सिखा रहा है कि कल कुछ भक्तों ने, एक माता जी ने कल प्रश्न भेजा था, तो जस संधि के ऊपर पूछा था, तो उनके जस संधि का उत्तर देने के लिए मैंने ये बैकग्राउंड तैयार किया। उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। तो एक किसी माता जी ने पूछा है, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, नाम देखना पड़ेगा, तो वो माता जी उसके माध्यम से आप सबको बताना चाह रहा। पद मतलब होता है, इसको कहते हैं, आसानी से कैसे आपको समझना है, ऐसे इसको कहते हैं कि चलिए अवयव बाद में देखते हैं, पहले पद ही देखते हैं। अवयव भी देख सकते हैं, तो इसके बिना अवयव जो है इसमें कोई रूप नहीं लगता। मान लीजिए है यदा, आज के आपके नोट्स में वो आया होगा, नोट्स गया है। हाँ, यदा मतलब होता है जब। तो जब भी संस्कृत में यदा कहीं भी आएगा इसी टाइप में आएगा, इसी रूप में आएगा। कदा मतलब कब, सदा मतलब हमेशा, जब कब हमेशा, है ना, सर्वदा। जो अवयव रूप में है, जैसे तस्मात, तस्मात का मतलब होता है देयरफॉर। आदमी हो क्या हो, इसलिए हाँ ठीक है, देख लीजिए। तो देयरफॉर जो होता है, ये तस्मात जो है अवयव के रूप में, लेकिन यही तस्मात ऐसा ही एक शब्द भी दिखेगा, सेम टू सेम शब्द है। सह का पंचमी का रूप है, सह, उसका द्वितीय होगा तम, तृतीय होगा ते, चतुर्थी होगा तस्मै, पंचमी होगा तस्मात, सेम वर्ड है, देखिए, है ना। षष्ठी होगा तस्य, सप्तमी होगा तस्मीन, है ना। तो देखिए ये जो शब्द है, एक ही शब्द है कि नहीं दोनों को, तस्मात और तस्मात, लेकिन ये तस्मात का मीनिंग है सह, मतलब उससे अलग हो रहा है कोई चीज़, उससे कोई चीज़ अलग हो रहा है ना। लेकिन ये जो तस्मात है ये एक अवयव है, और अवयव का मतलब होता है चिड़िया है वो मारी क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, इसलिए आपको जंगल के पक्षियों के, क्रिकेट्स के, झिंगुरों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही है। जिन आवाज़ों को आज हम संस्कृत में सीखेंगे, उन आवाज़ों को क्या कहते हैं? लिखा हुआ है बहुत बार ऐसा। चलिए उसको कागज़ से निकालिए, कागज़ से, तो कागज़ निकालेगा।
ठीक उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। अवयव आप समझ रहे हैं, तो आज के नोट्स में आते हैं, आपको कुछ अवयव दिखाते हैं। पहले अवयव को ही क्लियर करते हैं। ये आज का नोट्स कहाँ है? अवयव में 4 प्रकार के, थोड़ी प्रकार छोड़ दीजिए। यत्र तत्र कुत्र कौर। कुत्र मतलब कहाँ, जो जो मीनिंग आपको पता है, मैंने मीनिंग नहीं लिखा है ना। अत्र मतलब यहाँ, सर्वत्र मतलब हर जगह, अंतः मतलब अंदर भीतर, ठीक है। बहि मतलब बाहर, अंतरा मतलब बीच में, मध्य, ठीक है। हम दोनों के बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, ये अंतरा। अंतरेण, हम दोनों के बीच में, है ना, अंतर। ये अवयव है ना। उच्च जोर से, नीचे मतलब नीचे, अधः मतलब नीचे, समय मतलब नजदीक, नजदीक का स्पेलिंग सही है, दीर्घ दीर्घ होगा ना, दीर्घ होगा। पार्श्वे, पार्श्वे मतलब पीछे, पार्श्वे मतलब नजदीक, ठीक। पार्श्वे मतलब बगल, बगल, पार्श्वे मतलब पीछे, बगल में, नजदीक में, नजदीक, ये नजदीक समझिए, तीनों का मतलब है नजदीक, ठीक है। अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, आरात मतलब पास भी और दूर भी, जैसा यूज है उसके हिसाब। जैसे कल का मतलब आने वाला कल भी होता है और पीछे गया हुआ कल, ये हिंदी में। संस्कृत में आने वाले कल को स्वः और गए हुए कल को हयः, और परसों को परसवः। तो तत् मतलब वहां से, परितः मतलब चारों ओर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। परितः मतलब चारों ओर, स्नेह मतलब धीरे धीरे, अहम स्नेह स्नेह, मैं धीरे धीरे भक्त बन रहा हूँ, है ना। तो स्नेह स्नेह। पुनः मतलब अगेन, भूया मतलब अगेन, मुहु मतलब अगेन, और हिंदी मतलब फिर से। पुनः मतलब वापस, भूया मतलब वापस, मुहु मतलब वापस, फिर मतलब वापस, बार बार। पुनः मतलब बार बार होना, भूया मतलब बार बार होना, मुहु मतलब बार बार होना, फिर मतलब बार बार होना, है ना। एक बार मैं कहीं गया, दिल्ली गया था, दिल्ली के भक्तों के साथ प्रवचन करा, मैं पूना से गया था। तो बोला आप कहाँ से आए? तो मैंने बोला मैं तो पूना से आया। पूना से आए? मैंने हाँ, पूना का नाम भागवतम में लिखा है, आप मालूम नहीं था? लोग सब टेंशन में आ गए, पूना का नाम भागवतम में लिखा है और दिल्ली का नाम नहीं लिखा है। पूना का नाम भागवतम में चला गया और दिल्ली का नाम नहीं है। तो मेरे को देखने लगे, मैंने बोला पूना 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 चर्वित सर्वनाना, 2 बार नाम लिखा है, पूना पूना। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन उच्चारण में पुनः पुनः बोलते हैं ना लोग, पुनः 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 पुनः, 2 बार पुनः पुनः नाम आता है, ठीक है। यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, सब कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। 90% गलतियां जो अनुवाद में होती है ये आज के चैप्टर से। ये आपको जितना आसान दिख रहा है उतना ही गड़बड़ करवाएगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको मार्क्स जो रुलाएगा मार्क्स देने में, यही चैप्टर जो कि सबसे आसान है। पतला देख के वीडियो ना, इसको तुम पतला देख के अगर तुम हल्के में लोगे, तुमको ये उड़ा देगा, ये उड़ा देगा। यही चैप्टर से लोग मार्क्स पूछ करेंगे, कारक सब ठीक कर देगा और संधि भी सब ठीक मार देंगे। गिरेंगे लोग यहाँ, यथा का और तथा का मीनिंग लोग व्यथा में डाल देंगे, ठीक है। सहसा नहीं, सहसा है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। सहसा है, सहसा मतलब अचानक, सहसा सहसा हो गया अचानक से, ठीक है। अभी तक मतलब सामने,
इतस्ततः मतलब इधर उधर, तथा मतलब वहां से, सम्यक मतलब ठीक से। ये सब आपके लास्ट में मिल जाएगा, सब वर्ड से, ऐसे वर्ड से। इसको सुधार लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सहसा सहसा असकृत है, बार बार। कथनचित किसी प्रकार, कथनचन वही मीनिंग है, किसी प्रकार। एकदम कंफ्यूजिंग है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंफ्यूजन निकालने के लिए एक महावाक्य है इसका खोजो कि कौन सा श्लोक में ऐसा शब्द सुने हैं। ठीक है, ठीक है। अगर वो मिल गया, अजस्रम लगातार, अजस्रम शब्द है गीता में। क्षिपामि अजस्रम आसुरीम योनि जन्मसु, आसुरीम योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य पुनः। कैसे शुरू होता है? एक मिनट, अजस्रम 16-19, ये देखिए लिखा हुआ, यही श्लोक है। 16-19 खोलिए, भगवद गीता 16वां अध्याय 19वां श्लोक खोलिए। अजस्रम है। तान हम दुष्टान कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आश्रम योनि जन्मसु, आश्रम योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, रास्कल मर सड़ नरक में जाके। अजस्र मतलब बार बार नरक में जाओ, बार बार पतित हो जाओ, पाप करोगे तो बार बार गिरोगे। तो अजस्रम शब्द वहां पे गीता में, इसका यूज देखिए कहां से है। किंचित बहुत फेमस वर्ड है, बहुत जगह यूज मिल जाएगा। किंचित है ना, किंचित अस्ति धनंजय, कहाँ है? किंचित अस्ति धनंजय, लास्ट में। चलिए होमवर्क करिए, किंचित खोजिए गीता में, किंचित कम से कम 2 जगह खोजिए। ये होमवर्क है। अरे यातव नहीं, यावत है, सॉरी, बहुत बड़ा गलती है। यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्। एक मुनि थे, नास्तिक थे। पीतवा मतलब पियो, ऋणम कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो घी पियो, पिबेत मतलब पीना चाहिए, विधि है ना, ऋण लेके भी घी पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुखेन जीवेत। जितना, दोनों भी सही है, जितना भी जिंदगी है सुख से जियो, ठीक है। उसके बाद भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार ये शरीर भस्म हो गया, देह एक बार जल गया, कुतः पुनरागमन भवेत्, कुतः कहाँ पुनरागमन कोई भवेत् होता है? ये सब बकवास, फिर से कोई जन्म लेता है जी। तो जब राम जा रहे थे जंगल, तो भरत जब समझाने आए उनको, और भरत समझाने लगे कि आप चलिए वापस, तो एक जाबाली ऋषि थे, चारवाक के भाई होंगे। तो वो जो जाबाली ऋषि थे, जाबाली ऋषि कहते हैं कि अगला जन्म कौन देखा है राम, ये पाप पुण्य कहाँ जाके आगे मिलता है, कौन देखा है? यही जन्म सब है। अब भरत बोल रहा है चलिए, तो चलिए, भोग कर लीजिए, मर जइहन जी तो का खइहन घी। एक बार जी कोई मर गया, एक बार आदमी मर गया तो कोई घी खाएगा? ऐसे कुछ मूर्ख गुरु लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, ये नाम निकल जाता है कभी कभी, लेकिन क्या करें, निकालना हम चाहते नहीं हैं, किसी को अपमान करना नहीं चाहते। एक गुरु हैं, दिल्ली में रहते हैं, महरौली में उनका आश्रम है। तो वो कहते हैं, बहुत फेमस है, प्रेम प्रेम करते रहते हैं बहुत। अब कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो लड्डू खिलाते हैं। अरे तो है नहीं तो लड्डू काहे खिला रहे हो उसको, है ना? मर जइयन जी तो का खइयन ही। तो ये चारवाक के ही भाई लोग हैं, नास्तिकों के भाई हैं, साधु का कपड़ा पहने हुए। राम बोलते हैं जवाली को, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मेरे पिता ने आपके जैसा मूर्ख को साधु का दर्जा कैसे दिया था।
आपके जैसा आदमी भी हमारे कोर्ट में बैठा था, आज पता चला। ऐसे मूर्खों को भी रखा हुआ था। तो जावाली तुरंत पलट गया। पलट के क्या बोलता है, मैं तो आपको ले जाने के लिए कह रहा था, मैं ऐसा हूँ नहीं। तो ये जो नास्तिक लोग हैं, जब पकड़िएगा गर्दन धरिएगा तो तुरंत पलट जाते हैं, टिकते नहीं है वहाँ नास्तिकवाद पे। दिक्कत इनका यही है, अपने वाद पे टिकते नहीं है, वाद तुरंत पलट देते हैं, ठीक ना। यावत जीवेत सुखम जीवेत, तो सॉरी यहाँ पे नाम गलत लिखा है। न्यूनतम मतलब थोड़ा, न्यूनतम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक, न्यूनतम मतलब कम से कम, थोड़ा, न्यून मतलब थोड़ा। प्रकामम अधिक, सामी, ठीक है, सामी मतलब आधा आधा, 50-50। नाना मतलब अनेक, ईशत मतलब थोड़ा, कुछ। वह, कल आ रहा था ना, कल परसों एक शब्द आया था वह का मीनिंग मतलब निश्चय पूर्वक ही, सर्टेनिटी को दिखाता वह। तस्मात देखो, अलम मतलब बताए हैं, कई बार बताए हैं अलम का मतलब। अलम का मतलब बताइए। अलम अलम वत्स तिरोसेना तमोद्वारेण पापमना। अलम विवादेना, अलम के साथ तृतीया लगता है। खोलिए नोट्स खोलिए, अलम का मीनिंग बताइएगा। अब आप क्या चाहते हैं कि हम हर बार मीनिंग लिखेंगे? नहीं, हम क्यों लिखेंगे, हम पहले लिखवा दिए। तृतीया के साथ अलम, अलम के साथ तृतीया लगता है। गीता में अलम का प्रयोग किया गया है। दुर्योधन कहता है मेरी सेना जो है अलम है, पहला या दूसरा चैप्टर में अलम। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन अलम का मतलब बताइए। अलम, एलम नहीं, एलम का मतलब फिटकी होता है, ये अलम है। अलम वत्स तिरोसेना तमोद्वारेण पापमना। गूगल कर लीजिए, अलम मिला। हमारी सेना जो है अलम है, दुर्योधन कह रहा है। पर्याप्त हो तो कहिए। चलो, नहीं है तो गूगल कर लीजिए, नहीं तो नोट्स खोज लीजिए। इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। अलम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है। अलम मतलब पर्याप्त। अलम का 2 मीनिंग, एक मीनिंग आपने निकाल दो। एक और मीनिंग, हरि दैतेभ्य अलम। दैतेभ्य, दैतेभ्य चतुर्थी, हरि प्रथमा, हरि दैतेभ्य अलम, हरि दैत्यों के लिए हाँ काफ़ी है। हरि दैतेभ्य अलम, और अलम का मतलब एक चीज और है, अलम वत्स तिरोसेना। अलम विवादेना, विवादेना, हाँ मतलब क्या है? अलम, अलम अलम अलम। आप लोग रिवाइज कर नहीं रहे हैं, 10 मिनट रोज रिवाइज करिए पीछे। जितना कुछ हो गया है बहुत हो गया है, नहीं तो खाली हम ही पास होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलम 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 हम लिखना नहीं चाहते, एक मीनिंग और है, बोलिए। अलम विवादेना, अलम के साथ तृतीय विभक्ति लगती है, विभक्ति में बताया था। हाँ, अलम का मतलब, अलम मीनिंग गूगल करो गूगल।
भूषण और अलंकार है, अलम है, अलम। नहीं होता, गूगल गलत है, गूगल गलत है अगर भूषण बोल रहा है। हाँ बस इतना ही, बस बस आलम का दूसरा मीनिंग है बस बस, यहाँ लिखा हुआ। बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है, खाना खाते समय अगर खाना रोकना है बोला आलम बोलना होगा, बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है संस्कृत का, आलम आलम। अगर झगड़ा कर रहा है रोकना है तो क्या बोलना होगा, आलम विवादे ना, बहुत विवाद हो गया। बहुत कोई हंस रहा है रोकना है तो आलम हंसी देना, बहुत हंस लिया। हाँ बोर्ड में लिख इसका मतलब थोड़ी तुमको पता चल रहा है, तुमको फिर भी डाउट था कि नहीं, सब लोग गूगल कर रहे थे। केवलम का मतलब, कृतम का मतलब एक बस है और काफी है। कृतम और अलम आप एक काम करिए, ऐसा करिए, ऐसा कनेक्ट कर दीजिए, बस काफी। ठीक है। भ्रसम मतलब अधिकाधिक, भ्रसम, ये सब शब्द यूज में है। कथा, कदा मतलब ठीक है। अथ किम, हाँ तो क्या, ये श्लोक है 6ठा स्कंद में, पहले चैप्टर में, प्रायश्चितम अथ किम परम। मन्य कुंज शौचवत, परिचित महाराज सुखदेव जी पुत्र है। जय कैंटो 6 चैप्टर 1 में एक श्लोक है अथ किम कर। अथ किम करके बहुत जगह होंगे वर्ड, मैं ऐसा लिख रहा हूँ बस। हाँ तो क्या अथ किम, किम अर्थम मतलब किस लिए, पुत्र मतलब कहाँ से, कथम मतलब क्यों, किम मतलब क्या, तथा और च का दोनों का मतलब है और, ही और यह दोनों का मतलब है क्योंकि, वा अथवा दोनों का मतलब है या, इंग्लिश में और। यत मतलब ही, अपनी भी, तू मतलब तो, अतः मतलब इसलिए, यदि मतलब अगर, इफ, ये सब के सब अवयव हैं, किसी का रूप नहीं चल रहा, ठीक है ना। अवयव का मतलब सब सब बस एक, इसका कुछ बनेगा नहीं, यदति यदसी ये सब कुछ बनेगा नहीं, ये ऐसा ही यूज होगा डायरेक्ट, कहीं इसका कोई रूप, इसका कोई फॉर्म चेंज होकर यूज नहीं होगा। ये है अवयव, अवयव मतलब जिस, वयव मतलब घटना, अवयव मतलब जो कभी घटता नहीं, वैसा ही रहता है। तदा मतलब तो, यद्यपि मतलब हालांकि, तथापि मतलब फिर भी, अपितु मतलब बल्कि, अन्यथा मतलब नहीं तो, फिर भी लौट गए। वो दो थे, हाथी, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, दो, तुम कितने थे, फिर भी लौट गए, सुअर के बच्चों। तथापि प्रत्यागतः, तथापि प्रत्यागतः, कति जनाः सन्ति, द्विजनाः, जनाः द्वि, त्वं त्रयः, तथापि प्रत्यागतः शूकरस्य वत्सः। सरदार अहं तुम लवणम खादितम् अत्र गोलिका खामि, ठीक है। अन्यथा मतलब नहीं, तरही मतलब तो, खलु मत, एक फ्रीक्वेंट वर्ड है खलु, खलु वर्ड बहुत आएगा, सुने खलु वर्ड कभी, हाँ ऊपर करते, खलु वर्ड का मतलब क्या है, बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है खलु। खल का मतलब है बदमाश, वो भी लिख लो, खल मतलब बदमाश। इसका रूप है खल का, खल की साइड अवयव ही है, खल अवयव है।
खलु भाव। ठीक है, ये सब अवयव भी चल रहा है। ठीक है, भूया मतलब पुनः हो गया। दीवा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक महीने से मैं इसको खोज रहा था वर्ड। दीवा का मतलब दिन में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं समझ दीवा रूप किसका है। बाद में पता चलेगा अवयव है, किसी का रूप नहीं, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बाप है अपने ही, इसको कुछ लेना देना नहीं किसी से। ये किसी का रूप नहीं है। दीवा मतलब दिन में, नक्तम मतलब रात में, और रात्रों मतलब भी रात में होता है। ठीक है, दिन रूप के साथ होता है। परसवा मतलब परसों, बहुधा मतलब परसों मतलब कल उसके आगे वाला। हाँ, सवा मतलब कल, परसवा मतलब कल के परे, कल के परे तोड़ो ना, पर मतलब कल के पर, कल के परे जो है, कल के पर, परसों। ठीक है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या करते हो, जीना है कई वर्षों। बहुधा मतलब बार बार, अक्सर, अनेक अनेक प्रकार से, है ना। चिरम मतलब होता है लंबा टाइम। ठीक है, बहुत सुने हैं वर्ड, चिरम आता है बार बार, चिरायु, बहुत लंबा, चिरायु भवा, लंबा जियो, है ना। चिराग मतलब भी लंबा, चिरेन मतलब भी लंबा, चिराय मतलब भी लंबा, चिरस से मतलब, ये सब का मतलब लंबा, देर से, देर मतलब, है ना, देर मतलब लंबा, समय, समय बता। इसका सब रूप तो निकल रहा है। किसका? चिरम, चिराग, चिरेन, चिरस से माना जा रहा है कि अवयव है, इसलिए हम भी मान रहे हैं। मतलब इसका कोई भी हम निकालेंगे तो देर से निकलेगा। ये सब सबके सब तो अवयव मान रहे थे, मान लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों का हम अगर इसका अगर ग्रामर से अगर इसका सही निकालते बैठेंगे और आप समझते बैठेंगे, तो इसको समझने के लिए केवल 30 क्लास चाहिए। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा लपेट लिया करें। लपेटना जानते हैं, जब कोई फेंक रहा है तो कोई लपेटना चाहिए। जब कोई फेंकाई करे तो उसको कहते हैं लपेटना। जब पतंग उड़ाता है इसको 2 काम करना होता है, उसको ढील छोड़ना होता है, फेंकना होता है और लपेटना। तो कितने लोग पतंग अच्छा उड़ाते थे? हाँ, तो आप लोग को यहाँ पे पतंग को लपेट लेना है। इसको समझिएगा, एक एक का सूत्र खोलिएगा। सूत्र में मजा आने लगेगा, सूत्र खोल के अगर सीखिएगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन आपके पास शायद इतना समय नहीं मजा लेगा, ऐसा मुझे लगता है। अपरंच और भी, किंवा, इतना यूज नहीं है अपरंच, किंवा अथवा। आगे बढ़े। कदाचित, कभी, एकदा, एक बार। एकदा तो कोई भी कहानी का शुरुआत होता है। एकदा कश्चित वने एक श्रृगाल आसीत, एक बार किसी जंगल में कोई सियार था। तस्य मित्र वरुण नाम, उसका मित्र जो था वरुण नाम का, व्याघ्र आसीत, उसका एक बाघ था, इसका नाम था वरुण। जो भी ऐसा कुछ तो स्टोरी आप बना सकते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? एक बार पे एकदा ही होता है। अच्छा, मराठी में भी एक बार को एकदा ही करते हैं। एकदा या आमच्याकडे, एकदा या आमच्याकडे, एकदा या मराठी फर्स्ट क्लास। आमच्या मतलब हमारे। यावत, यहाँ यावत ठीक लिखा है, तावत भी ठीक है। पर्यंत मतलब पर्याप्त तक, लिमिट तक। पर्यंत मतलब लिमिट, पर्यंत। ठीक है, ब्रह्मा पर्यंत मैं बता सकता हूं कि कोई ये काम नहीं करेगा, ब्रह्मा तक ये काम कोई नहीं करेगा। ठीक है ना, जरूर ये विष्णु का काम है, समझ लो ना। तो पर्यंतम, यथा तथा, तथा तथा वैसे वैसे। ठीक है ना। प्रत्युत उल्टा, ट है, ट उल्टे, उल्टे। युगपत एक साथ, युगपत फ्रीक्वेंट वर्ड है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है। युगपतम एव, एक साथ पैदा, एक साथ। गौड़ निताय एक साथ प्रकट हुए। गौड़ देशे पुष्पवंतो, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, गौड़ देशे पुष्पवंतो, चंद्रो तमो नदो, एक वर्ड रह गया, संदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, गौड़ देशे पुष्पवंतो, चित्रो संदो तमो नदो। ठीक है, इसमें ये वर्ड नहीं है, ऐसे ही वर्ड था। युगपत,
कनेक्ट यही है कि जब एक साथ कोई चीज़ आता है, ठीक है ना, युगपत मतलब एक साथ हो रहा है। जैसे एक गीता में श्लोक है कि जैसे जीव गिरता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना, इच्छा द्वेष एक साथ ही समुत्थेन, समुत्थेन और ये युगपत एक ही वर्ड है, ठीक है ना, समन्ता चारों ओर से, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना, जम्बू द्वीप है, ठीक है ना, अहो आश्चर्य सूचक, हा 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 हा, हाय 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 हाय, क्या हो गया, है ना, हा हा, अहो निराशा, अहो ये हो गया, अहो बद भी बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, अहो बद स्वपचतो गरीयान, तीसरा स्कंद में देवहूति कहती है कपिल को, अहो बतो स्वपचतो गरीयान तेपुस तपोस ब्रह्मन चूर्णो आर्या, अहो बत फ्रीक्वेंट वर्ड है, भागवत में आता है। हाँ, देवहूति कपिल मुनि को कह रही है कि जो आपका जो भक्त है, अगर वो चाइना में भी पैदा हुआ है तो बहुत बड़ा भक्त है, चाहे चाइनीज ही क्यों ना हो। अब आप चाइना का नाम क्यों ले, वो कह रहे जो कुत्ता खाते हैं, कुत्ता तो वहीं खाते हैं, चाहे जिनपिंग ही क्यों ना हो, अगर वो राम राम जपने लगे तो ब्राह्मण के भी लेवल पे आ जाएगा। जिनपिंग को मालूम नहीं, राम राम जप लेता, अरे अच्छा बर्मा में भी, हम बर्मा क्या बोलेंगे, हम चाइना बोलेंगे, हमको चाइना बोलेंगे, अरे रे 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 अनादर, है ना, हिरण्याक्ष बोल रहा है विष्णु को, रे ऐसा बोलता है, अनादर करके बोलते हैं, हा हा हंत हंत विषताम अपि भक्षण असाधु, ठीक है, संदर्शनाम विषयिनाम यथा योषिताम च, हा हंत हंत विषभक्षण अपि असाधु, निष्किंचनस्य भगवत भजनो उन्मुखस्य पारं परम जगमीशोर भवसागरस्य, तो पहला लाइन बाद में हो गया, दूसरा लाइन पहले हो गया ये, क्योंकि वो जो मिनी था हा हा वो पहले दूसरे लाइन में था, इसलिए वो पहले आ गया। कह रहे हैं कि जिसको इस भवसागर को पार करना है, निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुख से, जो भगवान के भजन को करना चाहता है, भवसागर को पार करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, संदर्शनाम यपि ओसिताम च, किसी व्यक्ति को किसी अपोजिट सेक्स के साथ एंजॉय करते हुए देखना, इसको संदर्शनाम, बढ़िया से देखा है, ठीक है, एक बार कि आप सब्जी लेने गए, कोई दिख गए, वो नहीं, आप बैठ के आराम से उसी को देख रहे हैं, है ना, कह रहे हा हंत हंत, हा हा हंत हंत, धिक्कार, घिन 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 है, धिक्कार है, इससे अच्छा तो तुम 20 पी लेता है, फिर क्या होता, मर जाता ही ना, लेकिन ये जो तुम ले रहे हो अगले जन्म में भी जाएगा, 20 तो इधर ही खत्म कर देगा, अगले जन्म में कुछ उसका इफेक्ट नहीं लेगा, तो ये जो ले रहे हो अगले जन्म में इसका एक अंदर में एक हैंकरिंग, एक हैबिट अगले जन्म में भी लेके निकलेगा। हरे कृष्ण, अच्छा हुआ कि जामी लेके जन्म में चला गया, नहीं तो अगले जन्म में फिर से वो लेके निकलता। हा हंत हंत, धिक धिक मतलब एक घृणा करना। एक राजा थे, विक्रमादित्य के भाई थे, भर्तृहरि। तो भर्तृहरि जो थे, उनको एक साधु जो थे एक मणि दिए, बोले ये मणि जिसके पास रहेगा उसका लंबा आयु हो जाएगा। भर्तृहरि को मिला, साधु के पास था, हम जल्दी जी के क्या करेंगे, हमको तो राम राम जपना है, निकलना है यहाँ से, जिसको जीना है जिए, इसको दे देंगे, दे दिए। तो भर्तृहरि जो था तो सोचा कि हमारे पास रहेगा, इससे अच्छा है कि रानी को दे देते हैं, रानी जिएगी, अच्छा रहेगा, जवान दिखेगी मरने में, हम भी बुढ़ा भी गए तो ये जवान हमारा प्यार का निशानी हो गई, उसको दे दे। रानी ले ली। रानी जो थी वो कमांडर इन चीफ से प्यार करती थी, सेनापति से। जब रानी को पता चला कि जिसके पास रहेगा वो लंबा जिएगा, तो चुपके से वो जो अंगूठी था वो सेनापति को दे कि तुम रखो। दोनों जब मिले होंगे तो दे दिया होगा, सेनापति रख लिया। अब सेनापति जो इसे प्यार करता था वो भी प्रेशर में, तो वो चाहता था किसी एक और एक वेश्या को चाहता था। तो ये क्या किया कि बोले कि अब ये जो अंगूठी है उसको मिल जाए, है ना,
वेश्या को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वो क्या किया, जब वो वेश्या को मिलने गया अगली बार, वो अंगूठी उसको दे दिया, बोला तुम रखो, तुम लंबा जिएगी तो हम मरते दम तक तुमको जवान देखेंगे। वेश्या ली, बहुत देर सोची, चला गया। सोच रही कि ये जब अगर मेरे पास रहेगा, ये हम नरक वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, लंबा जी के ही क्या करेंगे, उससे अच्छा है राजा को दे देते हैं। राजा दुनिया को बचा रहा है, बहुत लोड लिए हुए है, इसका जान को खतरा है। तो आई एक दिन स्पेशल अपॉइंटमेंट ली, तो मिलना है राजा से। मिली किसी तरह जाके, बोले हाँ बोलो। तो राजा हमको एक अंगूठी मिला है, तो जिसके पास भी रहेगा बहुत लंबा जिएगा, तो हम चाहते हैं आप दुनिया का भार संभालें हैं, सबको बचाएं, अंगूठी आपके पास है। आंचल खोली तो अंगूठी निकाल के, अंगूठी भरते हुए लिया, हाथ में देखा और श्लोक बोला, धिक्ताम च ताम च माम च मदनम च इमाम च, धिक 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 धिक, धिक्कार है। ताम च, ताम मतलब जिसको मैंने अंगूठी दिया उसको धिक्कार है। तम च ताम च, इसको दिया जिसने, उसने जिसको और दिया उसको भी धिक्कार है। फिर उसने जिसको दिया उसको भी धिक्कार है, और उससे जिसको लेके दिया उसको भी धिक्कार है। माम च, मेरे को धिक्कार है। क्यों? मदनम च, मदन को धिक्कार है, सबको उसने बेवकूफ बनाया। मदन कौन? कामदेव। कामदेव ने सबको बेवकूफ बनाया। अंगूठी से मेरे को समझ में आया, उसने इसके पहले लिखा था 100 श्लोक श्रृंगार शतक, श्रृंगार पति पत्नी के प्यार को श्रृंगार करके 100 श्लोक लिखे। उसके बाद उसने लिखा वैराग्य शतक, वैराग्य के 100 श्लोक लिखे, और उठाया अपना कमंडलू और निकल पड़ा घर से बाहर, ले लिया संन्यास। धिक धिक ताम च, धिक्तम च ताम च माम च इमाम च, इमाम मतलब हम सबको धिक्कार। इस प्रोसेस में जितने लोगों को अंगूठी घुमा है, जिसको हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, सबको धिक्कार है। राजा था, अंगूठी देख के समझ गया कि हम लड़की को दिए, वापस लड़की के उससे आया, मतलब बीच में कोई लड़का था, इसका कोई बॉयफ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड वो थी, इतना नहीं समझेगा राजा, मेरे को थोड़ी बैठा हुआ है। सब समझ गया उसको लेते ही कि क्या हुआ है पूरा प्रोसेस, इसलिए सबको गाली दे रहा है। वहाँ संस्कृत में गाली भी सही से दिया गया। धिक धिक। साधु का मतलब बढ़िया, अति मतलब बढ़िया, शोभनम मतलब बढ़िया। वाह, बहुत। कुछ वर्ड था। अब एक खत्म हो गया, यहाँ पे आपका एक खत्म हो गया। तो अब हम आते हैं वापस। ये जो हमने आपको बताया कि अवयव वो हैं जिनका कोई रूप लिंग कुछ भी नहीं रहता है, वो किसी भी रूप में किसी लिंग को हर जगह जोड़ के वही, ये हुए अवयव। पद वो हैं जिनका रूप बदलते रहे, ठीक है ना। सुप तिरंगम पदम कहते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, सुप और तिंग, मत डरिए सब नाम से, ठीक है ना। समझिए कि बिना बचता होगा तो सुप तिंग ऐसा आवाज निकलता होगा। सुप का मतलब है कारक, कारक में दिख रही है, ऐसे थोड़ी सुप तिंग ही याद होती है। कारक और क्रिया ये से ज्यादा ही, ठीक है। जैसे राम, रामम है ना, ये सब क्या हुआ, कारक हो गए। रामेण है ना, तो ये सब पद है, ठीक है। इसका शब्द क्या है, राम। शब्द तो राम है ना। जो शब्द है उसको कहते हैं राम। राम शब्द से निकले अलग अलग रूप, तो जो रूप निकल रहे हैं, रूप बनने का इसको कहते हैं पद। एक पद है, इसको पूरा पद कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं पद। और क्रिया जो है, जैसे कि मान लीजिए पठ धातु है, तो अगर तुम पढ़ते हो तो पठसी, और वह पढ़ता है तो पठती, और मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ तो पठामी। तो पठ का ही तीनों का रूप अलग अलग बन रहा है ना। तो पठामी भी एक पद हुआ, पठसी भी एक पद हुआ, और पठती भी एक पद हुआ। तीनों भी एक एक पद हो गया। बिना पद बने कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। सीधा राम करके कहीं भी यूज नहीं होगा, राम को पद बनाना पड़ेगा यूज करने के लिए संस्कृत में, ठीक है ना। या तो पद होना चाहिए, नहीं तो
अवयव होना चाहिए। पद और अवयव ही है ना, समझ में आया? तो पद और अवयव, अब हम अगर आप पद और अवयव समझ गए हैं तो जस संधि को एक बार फिर से पढ़ाएंगे। अगला पेज करिए। जस संधि, जस संधि में एक माता जी ने सवाल किया था, उसी सवाल का आंसर करें। ऐसे आपके हैरानी के लिए मेरा अगला क्लास जो है उसका क्वेश्चन मुझे आज आ जाएगा। मैंने ऐसा यहाँ पे सीक्रेट कुछ डाल रखा है, मैंने नहीं डाला है जो जिन बड़े लोगों के नोट्स को मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ, उन लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ाया उन चीज़ों को। एक मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, एक गुरुजी का मैंने बहुत पुराना नोट्स देखा था, उससे बहुत ज़्यादा रेफर करता हूँ। और गीता और अभी जीव गोस्वामी का हरिनामामृत व्याकरण और संस्कृत अनुवाद के कुछ चौखम्बा और गीता प्रेस से कुछ बुक्स हैं, उन सबको लेके 4-5 किताब का 5 जगह से मोटा मोटी उठा के निकाल के दिया जाए। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स में अष्टाध्यायी पाणिनि जी का है, वो उसके काशी का वृत्ति कमेंट्री है, उसके 3-4 कमेंट्री है उसके अलग, लेकिन वो बहुत कम रिफर होता है, ज़्यादातर ये 5 बुक से ही आता है। और कुछ कुछ में जो प्रैक्टिकल समझता है आप लोगों को क्वेश्चन से कि आपको क्या नहीं समझ रहा है। तो जस संधि मैंने आपको पहले समझाया था, लेकिन मेरे को समझा कि आपको नहीं समझा, इसलिए जस संधि को मैं वापस समझा रहा हूँ। हरे कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास, ठीक है। तो क ख ग घ, ये हो गया च छ ज झ ट ठ द ध द ध फ फ ब भ, ये सब है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है ना, है क्लियर? 1 2 3 4 इसको विष्णुदास कहा जाता है, ये जीव स्वामी कहते हैं, सब विष्णुदास जो भी है, ठीक है। तो विष्णुदास एक नाम है, आप 1 2 3 4 याद रखिए, विष्णुदास याद रखिए। ये पूरा सेट 1 2 3 4 का, इसमें अंग इया ये नहीं है, आखिरी वाला नीचे का स सर नहीं है, यर लव नहीं है, ठीक है ना, ये सब नहीं है। अगर पद के अंत में इस समय हलंत लगेगा, बराबर है। तो अगर 1 2 3 4 पद के अंत में है, पद के अंत में 1 2 3 4 पद के अंत में हो और सामने कुछ भी हो, पद के अंत में 1 2 3 4 हो प्लस सामने कुछ भी हो, तो ये अपने आप 1 2 3 4 बदल के अपने ही वर्ग का तीसरा ना गला, झड़ी गला, अपने ही वर्ग का तीसरा शब्द बनेगा। मतलब अगर क है तो क पलट के बन जाएगा ग, च है तो पलट के बन जाएगा ज, छ है तो पलट के बन जाएगा ज है तो पलट के बन जाएगा ज, और झ है तो पलट के बन जाएगा ज, और ट है तो क्या बनेगा ये बनेगा। ट क्या बन जाएगा ड क्या बन जाएगा ढ क्या बन जाएगा ड क्या बन जाएगा द, ठ क्या बन जाएगा द, ध क्या बन जाएगा द क्या बन जाएगा द, फ बन जाएगा ब, प बन जाएगा ब, भ बन जाएगा ब, क्या सब बन जाएंगे 3 नंबर वाले। मतलब आगे कुछ भी हो, पद हो, खाली पहला क्या क्राइटेरिया है, पद हो। पद किसको किसको कहते हैं, कारक और क्रिया, सुप और तिंग, टेक्निकली इसका नाम है सुप और तिंग है, तो ठीक है। अब उसके अंदर घुसिएगा तो आपका दिमाग का डिसेक्शन, दिमाग अभी खुल जाए आपका। आप पहले ये सीखिए संस्कृत, हल्का संस्कृत सीखिए, भारी संस्कृत पहले मत सीखिए। इसके पहले जब कहते थे 1 + 3 और 4, हाँ तो उसमें से हाँ, मैंने पद वाला कॉन्सेप्ट खाली नहीं समझाया था, इसमें पद के साथ समझा रहा हूँ। पद अगर रहेगा तो ये 1 2, ये पहले वाला भी आप सही समझे हैं, लेकिन अभी आप जो समझ रहे हैं, अब आपको कोई फुल प्रूफ समझा रहा हूँ।
पहले वाला भी अगर आप यूज करेंगे तो यूज वो भी होगा। उसमें मैंने ऑटोमेटिक संधि नाम दिया था कि ऑटोमेटिक संधि है, लेकिन वो आपको समझा नहीं होगा। तो अभी मैं आपको पद को एक्सप्लेन किया आधा क्लास, और पद को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। पद के अंत में अगर ये इसमें से कुछ भी हो तो अपने आप ही वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा। इसको तीसरे अक्षर को कहते हैं हरि गदा। हरि का गदा है, ये जी गोस्वामी कहते हैं। ग से गदा, गदा है, गदा। ग भी है और द भी है, गदा से याद रखिएगा, एक गदा वाले ठीक है। अगर ये विष्णु के दास कहीं भी हो तो हरि गदा बन जाएंगे, ठीक है। अगर पद के अंत में विष्णु दास आ गए तो हरि गदा बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप हरि गदा नहीं बनाइएगा तो आप हरि के गधा बन जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा समझिए। ऐसे भगवान की गधा भी बनने में फायदा है, लेकिन भगवान के लिए गधा नहीं बनना, होशियार बनना। हरे कृष्ण, ठीक है। ये पद के अंत में, पद के अगर बीच में हो, पद के अगर बीच में हो, यही पद के बीच में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है ना, और उसके सामने अगर 4 हो तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 3 बन जाएगा। इसमें 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 हो तो 3 बनेगा। उसके सामने क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी रहे तो हो जाएगा। अ ई उ स्वर व्यंजन कुछ भी हो, इसलिए यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे लिखिए कुछ भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आप नहीं दिख रहे हैं और सची सुख को दिख चुका है, बाकियों को दिखा नहीं कि मैंने क्या चालाकी किया है। ये कुछ भी हो, ये पूरे संस्कृत में ऐसा संधि आपको मिलेगा नहीं कि सामने कुछ भी हो ये पलट जाएगा, ठीक है। गोस्वामी का है तो है, ठीक है ना। मतलब ट का द बन जाएगा। सबसे फेमस यूज यही है, ट का द बनता है, क का ग बनता है। यूजेज देखते हैं इसके, हमने जगत में रहने नहीं दिया यूजेज के लिए, इसलिए एक नया पेज देना पड़ेगा, लेकिन हम नया पेज देना नहीं चाहते क्योंकि आपको फिर कठिनाई होगी समझने में, तो हम उसको यही भी समझाएंगे। पद के बीच में आपने समझ लिया, इधर समझ लिया, इसको मैं यहाँ से थोड़ा मिटा दूँगा, ठीक है। इतना बस, इतना ही नहीं अलग होगा। वाक मतलब होता है आवाज प्लस अच्युतस्य। वाक मतलब वाणी, अच्युत मतलब भगवान का। अगर ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? देखिए वाक क्या है? 1 2 3 4 में आ गया, ठीक है ना। उसके सामने कुछ भी रहे, लेकिन वाक क्या है? खाली वाक क्या होना चाहिए? पद के अंत वाला क होना चाहिए, बस, ठीक है ना। तो ये पद के अंत में वाक है, तो वाक और अच्युत बन जाएगा वाग वाग प्लस अच्युत से, होगा ना। अब वो अ जुड़ जाएगा, ये हलन हट जाएगा, और च हो जाएगा, और यू हो जाएगा, और त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वाग, ठीक है। ठीक जुड़े हैं प्रभु। पद के बीच में क्या रहे? तो पद के बीच में अगर 1 2 3 4 हो तो साथ में सामने 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसमें कंडीशन है कि सामने 4 होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है कुछ भी हो, तो अभी पद के अंत में कुछ भी हो, अ भी है तो थोड़ी ना 1 2 3 4 में आ रहा है। हाँ, ये तो सामने कुछ भी है, लेकिन पद के बीच मतलब लब्धा, ये ध है ना, ध, ये ध जो है ये 4 है ना। ग ख ग घ 4 है, और ये जो ब है प फ ब है ना, यहाँ से लाया, तो लब प्लस धा हो जाएगा लब्धा, ठीक है ना। लब है, लब, सॉरी, लब, लब प्लस धा, ये था, ये बीच में है। बीच में ये शब्द के लिए एक शब्द है, देखो अपने आप में ये शब्द, ये लब करके कोई शब्द है नहीं, ये पद के बीच में घुस रहा है। बीच में घुसेगा तो अगर आखिरी में 4 नंबर वाला है तो ये तभी वो भ का 3 होगा, ब बन जा रहा है, ठीक है। तो जस संधि 2 टाइप का है बेसिकली, होता है जस संधि में एक ही चीज बनता क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ भी क्या बन रहा है
तीन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि ये अलग चीज नहीं बन रहा, ठीक है ना, बनता है रिजल्ट तीन ही बनता है, ठीक है ना, रिजल्ट में तीन ही बनेगा जोड़ के तीन। तीन दिख गया मतलब ये कहीं ना कहीं ये जस हुआ है, जब हुए गड़बड़ दस। और जस को जी गोस्वामी हरिगदा कहते हैं। हरि गदा याद करना आसान है, गदा किसका होगा, हरि का ही होगा, इसलिए आपका भक्ति भी बढ़ रहा है, आपका संधि भी ज्ञान हो रहा है, हरि का गदा, ठीक है ना, समझ में आया। अब थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं बस, इसके बाद हम इसको आज रोक देंगे। वाक प्लस गोविंदस्य बनाइए, गोविंदस्य, वाक प्लस गोविंद जोड़िए, क्या बनेगा, लिखिए 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 लिखिए, जस्ट हो जाएगा कंप्लीट। ये लब्धवा लिखे तो इसके पद के अंत में धा तो वो भी तो लगेगा। इसके बाद कुछ है तब ना, इसके बाद कुछ है क्या, लब्ध अपने आप एक ही शब्द है मान लो, वो लब्धा शब्द कहाँ से बना वो बता रहे, वो लब था, लब प्लस धा था, जो धा के आने कुछ नहीं तो आगे कुछ होगा, ये धा बन जाएगा, ग हो जाएगा, लब गा हो जाएगा, धा के आगे कुछ रहे तब ना, और ये पद बनना चाहिए तब तो, अगर ये अवयव हो गया है तब तो कुछ जुड़ेगा नहीं, इसलिए पद और अवयव इतना समझाए हैं। पद और अवयव क्लियर है, पद अगर क्लियर है तो ही जस संधि आपको क्लियर हो जाए। पद मतलब जो या तो कारक हो या तो क्रिया हो, मतलब रूप हो, क्रिया का रूप बने या कारक का रूप जब बना हुआ रूप। राम कारक है, राम अगर राम का रूप बनेगा रामा 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 राम रामम राम राम समझ जो कारक का रूप चल रहा है। और क्रिया जो है पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़ती पढ़ता पढ़ता, पठान पढ़ाओ पढ़ामा, ये सब जो रूप है क्रिया के रूप है। ये इन रूपों का ही जस संधि होगा। अगर अवयव है तो उसके बीच में हो सकता है, लेकिन उसके आखिरी में ये 4 नंबर होना चाहिए। 4 नंबर मतलब ये होना चाहिए, इसमें से कुछ होना चाहिए, ये 4 नंबर, ये अगर आखिरी में है तो जस संधि वहाँ भी लग जाए। तो मोटा मोटी आप इतना भी याद नहीं रखना चाहते हैं, आपको एक ही लाइन जस संधि का याद रखना है, तो याद रखिए कि बनेगा 3 नंबर, चाहे जहाँ भी हो, चाहे पद के बीच में 3 नंबर दिखे, पद के आखिरी में दिखे 3 नंबर। आपको तो संस्कृत से हिंदी ना करना है, आपको हिंदी से संस्कृत तो करना नहीं है, तो आचार्य लोगों ने ऑलरेडी सब लिख दिया है, तो आपको देखना है कि पद के अंत में 3 नंबर है मतलब जस का ये वाला पार्ट लगा हुआ है, अब पद के बीच में 3 नंबर है मतलब जस का ये वाला पार्ट लगा हुआ है, खत्म कहानी। आपको करना कुछ नहीं है, 3 को तोड़ देना है, या तो पहले वाला क ख में से कुछ होगा या आखिरी वाले में से कुछ होगा। अब वो क्या होगा वो आपको अंदाज से लग जाएगा। बीच वाला अवयव में भी लगेगा, हाँ ये लगेगा, लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा। पद अपद, ये पद के ये पदांत है, ये पद के बीच में है, देखिए ये पद के बीच में, उसको मैं कंफर्म करूँगा, उसको कंफर्म मत करो, अवयव वाला मैं कंफर्म नहीं किया, अवयव के बीच में ये पद के बीच में, पद के बीच में लिखो उसको, ये पद के बीच में, हाँ इसको लिखो पद के बीच में, अवयव मत लिखो, पद के बीच में लिखो। ये पद के बीच में है, ये पद के आखिरी में है, पद के आखिरी में सामने कुछ भी हो तो चल जाएगा। पद के बीच में है तो ये 1 2 3 सामने यहाँ पे 4 होना चाहिए, तभी पद के बीच में है, ठीक है। पद ही है, दोनों में पद ही है, अवयव नहीं है, ऐसे अवयव नहीं है, ठीक है। हो गया। एक क्वेश्चन था उसको क्लैरिफाई, बस एग्जांपल ही दिखा रहे हैं, वो हाँ इसको वाग गोविंद से, वाग गोविंद से, ठीक है। 2 मिनट हम पहुंचे। 60 गोपिका, 6 गोपियां, करिए जी गोस्वामी दे देगा गोपिका, करिए क्या बनेगा, षड गोपिका, ठीक है। और एक एग्जांपल है भगवत इच्छा, भगवत इच्छा क्या बनेगा, भगवत इच्छा। एक बार भगवत गीता, भगवत गीता,
भगवत गीता। क्या बनेगा? भगवत गीता। भगवत गीता। अब भगवत गीता के देखिए कवर में क्या लिखा हुआ है? द के नीचे हलंत है? नहीं है? कौन सा संधि लगा हुआ है? जस लगा हुआ है। ठीक है, किताब खोलने ही संधि दिख रहा है, बाहर भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अवयव में ये नहीं लगेगा, सुनिए इस क्लियर लिखा हुआ यहाँ पे मेरे नोट्स में है, सॉरी। अवयव में ये नहीं लगेगा ये संधि, अवयव में ये संधि नहीं लगना, कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं, अवयव में कहीं भी संधि नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस अवयव का एक एग्जाम्पल, लेंगे जहां संधि नहीं लग रहा है। कंस, जीत, ये जीत अवयव है, ठीक है, प्लस ई, अगर ये एक जी को सम दे देंगे यहाँ पे तो बन जाएगा कंस जीती। इसमें अगर जस होता तो क्या बनता है? ट से द बनता है, कंस जीती हो जाता, होता है ना? हाँ। बड़ा बेकार जैसा नाम है। हलंत भी नहीं। किसमें? काम में। नहीं हाँ। है, हलंत कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कर देना, हलंत चल, हलंत है हलंत, सॉरी हलंत। कंस जीती हो गया, यहाँ पे कंस जीती नहीं हुआ जस के जैसा, क्योंकि ये जीत क्या है? ये अवयव है, और अवयव में जस संधि नहीं लगेगा। अच्छा ही नहीं लगेगा, हेडेक कम होगा, आसान से मीनिंग निकलेगा। और एक क्वेश्चन जो परसों के दिन आया था, जगन्नाथ या अनुनासिक संधि है कि नहीं, तो मैं बोला था नहीं है, आई एम सॉरी, ये है अनुनासिक संधि। मैं बोला था कि इसको मैं देख के बताऊंगा। तो जगन्नाथ और जगतनाथ, जगत जोड़ना। ये दोनों भी सही हैं। ये कैसे बनेंगे? जगतनाथ से, जगत जोड़ नाथ, इसको जोड़िएगा तो ये दोनों में से कोई रूप बन जाए, दोनों भी ठीक। ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है, ठीक है ना? दैट्स इट। इति। कोई प्रश्न हो तो फिर से पूछिए, जितना प्रश्न पूछिए उतना खुलेगा। ये पूरा आज का क्लास माता जी के प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। तो जो भी माता जी सवाल किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हरे कृष्ण। चलो प्रभात की जय।